जोहार। तो हम मौजूद है काके डैम चकटापुर प्रखंड पंचायत में, जहाँ पे एक बहुत ही संदिग्ध घटना घटी है। रमेश ओरांव नाम के जो व्यक्ति है, उनकी बहुत ही दर्दनाक तरीके से हत्या की गई है। और यहाँ घटना से गुस्साए हुए जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, उन्होंने गांधीनगर का जो मेन गेट है वहाँ पे बैठ के रास्ते को जाम किया था। लगातार करीब 3-4 घंटों तक सड़क जाम रही थी। इनका नाम क्या था? रमेश ओरांव। कौन ओरांव? रमेश ओरांव। रमेश ओरांव। कहाँ के रहने वाले? यहाँ पे कहाँ रहते हो? सरबोदा नगर। कौन नगर? सरबोदा नगर। सरबोदा नगर। तो कब हुआ ये हादसा? आज सुबह। आज सुबह। उसके बाद जो है तो क्या किसी ने देखा, मतलब इस घटना को होते हुए? 4 बजे लगभग उसका घर वाला देखा होगा ना, हम लोग तो नहीं देखे। मतलब वैसे मतलब जिस पर शक हो, जो इस तरह का घटना करके चला गया, उसको किसी ने देखा था जाते हुए या आते हुए? नहीं देखा। कैसे पता चलेगा ना? घर में फंक्शन था, पार्टी था, मुंडन था ना। अच्छा, उसके घर में मुंडन था। तब उसका बीच में कौन का किया कौन जानेगा। अब इतना आदमी लोग कौन कहा है, हम लोग कैसे जानेंगे? अभी तक तो रात को पार्टी था और सुबह ये घटना घटी। हाँ, रमेश ओरांव के साथ। दिस विलेज, वहाँ पर बर्थडे इन लोग का मुंडन पार्टी होता है आदिवासी लोग को। वो आदिवासी पार्टी में इन लोग का जब पार्टी ख़त्म हुआ तो ये लोग मियाँ बीवी नहाने ही का करने गया था। तो सो के एक आदमी मार के निकला और एक आदमी चरचकिया में था। वहाँ का आदमी का जानकारी के अनुसार बता रहे मैडम, हम तो गांधीनगर में रहते हैं। देखिए, कल उसका बच्चा का जो मुंडन था उसका पार्टी दिया था, फिर जाके सुबह में ये सब 5 बजे ये सब हुआ, हत्या कर दिया। कैसे, मतलब क्या हुआ उनके साथ? उतना हम नहीं देखे थे, लेकिन बोला गया कि उसको चाकू मार के हत्या कर दिए। चाकू मार करके। और ये घटना कब घटी? यही सुबह 5 या 4 बजे आसपास। तो सुबह का वक्त। हाँ। तो क्या उनकी किसी से दुश्मनी वगैरह इस तरह की बात कभी सामने आई थी? उतना तो हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते हो? नहीं, उतना नहीं जानते। आप रमेश ओरांव को जानते थे? जी मैम। किस तरह के इंसान थे वो व्यक्ति? बहुत अच्छे इंसान थे। बहुत अच्छे इंसान थे। तो उनका बाकी लोगों के साथ कैसा व्यवहार था? संबंध बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। तो क्या कभी उनकी विवाद हुई किसी व्यक्ति से? जी मैम, वो तो देखिए विवाद तो होते रहता है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं था। मतलब झगड़ालू किस्म के नहीं थे? जिस तरह का हम जहाँ तक जानते हैं उस विषय में उनको कोई दिक्कत नहीं था। कोई दिक्कत नहीं थी। वो क्या काम करते थे? पता नहीं, जमीन के मैटर में काम करते हैं। अच्छा, ब्रोकर का काम समझ सकते हैं। ठीक है। तो बाकी मैम वो चीज़ बोलता हूँ कि बहुत अच्छे इंसान थे, सबके लिए सहयोग करते थे, सबके लिए मदद करते थे, लेकिन बहुत अच्छे थे। बस यही समझूंगा। आपका नाम? सुनील कच्छप। सुनील कश्यप। नहीं, आप लोग कुछ बताएंगे? बताओ ना। क्या होता है? मर्डर हुआ है। मर्डर हुआ है। मतलब उनका किसी से कोई दुश्मनी वगैरह कुछ? नहीं, इन सब के बारे में आपको मालूम था? नहीं। इस तरह का कभी सामने आया देखने में किसी के साथ? नहीं, कुछ सबसे अच्छा व्यवहार था, सबसे गरीबों को मदद करता था वो, हर चीज़ हर दुखियारी को मदद करता था। ऐसा तो ऐसे कोई दुश्मनी नहीं पता हम लोग को इतना। मतलब उनका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। हाँ, घर में किसी का लड़ाई झगड़ा किसी भी होता था, किसी का भी कुछ होता था, तुरंत दूर जाता था, बताने के लिए मददगार था। तो उसका दुश्मनी तो हम नहीं बता सकते हैं।
रात का पार्टी था, बच्चा लोग का मुंडन था, कल पार्टी में था, सब पूरा फैमिली था वहाँ पे। पूरा पार्टी में गया वो लोग, सुबह वो लोग 4 बजे मर्डर हुआ है। घर से बगल में ही था पार्टी, पार्टी घर से बगल में ही था। मतलब खुशी का माहौल था, खुशी का माहौल था। मारने वाला पहले ही घुस के वहाँ पे अंदर में बैठा हुआ था। तो बच्चा लोग के साथ में लोग पूरा फैमिली गया, उसकी वाइफ गई टॉयलेट में घुसी, तब तक वो दरवाज़ा खोल के पूरा यहाँ से पूरा मर्डर, पूरा उसका नाक पोटा उटा पूरा निकल गया। तो मतलब ये लोगों का कहना है कि चाकू से, चापड़ से दोनों से चापड़, वो जिससे हम लोग बकरा ये सब काटते हैं, बकरा सब काटते हैं वही से। तो उससे कहाँ पे उन पे हमला किया गया? घर के अंदर, मतलब उनके शरीर पे कहाँ? यहाँ सब में पूरा सब तरफ पूरा चेहरा बर्बाद, मर गया, वो आदमी नहीं बचा, आदमी ही नहीं बचा। मतलब ये बहुत ही नफरत करने वाला कोई इंसान लगता है, एकदम दरिंदगी की तरह उन पे हमला और वार किया है। जिस तरफ से आप बता रहे हैं चापर से, और वो बहुत धारदार होता है, वजनदार होता है, उस तरह का वार कोई कसाई ही कर सकता है। बिल्कुल, ये बहुत ही डरावना हादसा है और इस हादसे से हमारे समाज को एक सीख लेने की ज़रूरत है कि उनके आसपास एक वहशी दरिंदा घूम रहा है और उन्हीं के बीच में रह रहा है। वही तो कि 10,000 रुपया अभी के लिए ही होगा और 48 घंटे के अंदर अपराधी को गिरफ्तार किया जाएगा। तो नहीं तो फिर रोड जाम हम लोग करेंगे। यही बात हुई है। ये 10,000 कुछ ज़्यादा नहीं ही लगता आपको? बहुत कम है मैडम। 10,000 क्या होता है? आपके हिसाब से उसका अंतिम क्रिया भी नहीं होगा 10,000 में। अरे आपके हिसाब से ज़्यादा होगा मैडम। 10,000 क्या है मैडम? ठीक है, ऐसा नहीं है मैडम, कम है। अरे पैसा के लिए कोई नहीं है, हम लोग अच्छा निष्कर्ष होना चाहिए। पैसा है लेकिन सबके पास। इस रेट से तो लोग और भड़क न जाएंगे। ये सुन के तो और कुछ नहीं है, शांत थोड़ी ना होंगे। समझ में नहीं आ रहा। एकदम इससे तो ये तो भड़काने वाला। अभी तक पानी और कोल्ड ड्रिंक में 10,000 रुपया भाई लोग खर्चा कर दिया हम लोग का। पानी से लेके जितना गर्मी है उससे 10,000 रुपया खर्चा हुआ ही होगा सबका। 10,000 मुआवजा क्या सीओ साहब? सर ये सीओ सर कहाँ गए? आइए इधर आइए। हम लोग का बीच में सीओ सर आ गए हैं। जो हम लोग का मांग पूरा था वो पूरा हो गया है। आगे जो है हम लोग उसका बाद में हम लोग इसके मांग एक बार बताइए जरा सा मैडम, किस किस बातों पे? तो अभी किन बातों पे आप लोग रजामंद हुए हैं रास्ता खाली करने के लिए? देखिए ऐसा है कि जिस तरह से घटना घटी वो काफ़ी दुखद घटना है और जिनका घर में मतलब कार्यक्रम हो रही थी, रात भर हुआ, उसके बाद में उन्हीं का हत्या कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं सभी लोग ग्रामीण काफ़ी आक्रोशित हैं, काफ़ी मतलब आक्रोश है लोगों का बीच में, और आक्रोश में आकर के इन सभी लोगों ने रास्ता जाम कर दिया। और जाम करने के बाद में इन लोगों का मांग है कि जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं उनका, जिनका हत्या हुई उनका छोटे 2 बच्चे हैं और काम करने वाला और कोई नहीं इनके अलावा। तो इन लोगों का काम मांग है कि बच्चों को कम से कम बच्चों के लिए जो भी सरकारी प्रावधान है उसके तहत जो उनको लाभ पहुँचाया जाए। और तत्काल जो है अभी जो है कि जो अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए 10,000 का मुआवजा सरकार की तरफ से दिया गया, जिसमें सीओ खुद आकर के जो है अपने हाथों से जो है वो 10,000 उनके परिवार के लोगों को दिया। और आगे जो है उनके बच्चों के लिए और सरकार के द्वारा जो प्रावधान है उसको पूरा करने के लिए बाद में जो आगे जो कार्रवाई की जाएगी। जी सर, आपका परिचय? मैं नकुल तिर्की, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 1। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे हेहल अंचल के जो हमारे सीओ सर हैं वो आके जो भी मुआवजा देना है वो हम लोग के पास में पेपर लिख के दिए हैं। अब देखिए इससे हम लोग जो मांग भी है उसको हम लोग को पूरा किए हैं। तो आप पेपर द्वारा अभी तो किए नहीं है, लेकिन पेपर द्वारा किए हैं। हम लोग विश्वास के साथ अभी क्या आपको उन्होंने कहा है कि किस चीज़ों पे एग्री किया है? अंतिम क्रियाक्रम जो अंतिम काम क्रिया के बारे में दिए हैं, कुछ 10,000 पैसा दिए हैं और जो बच्चों के लिए
एजुकेशन के लिए या तो उनके पेंशन के लिए आगे के लिए वो पेपर में लिख के गए हैं। बाद में वो जब उनका जब तक ले सर्टिफिकेट मृत्यु सर्टिफिकेट नहीं आती है तो फॉर्म उर्म नहीं भराएगा। नियम के अनुसार ही हम लोग इसको विश्वास के साथ में आज रोड हम लोग छोड़ दे रहे हैं। या 48 घंटे के अंदर उस अपराधी को ढूंढने का प्रयास किया जाएगा और लोगों के सामने लाने की कोशिश की जाएगी। और वहीं कुछ 10,000 की राशि तत्काल राहत के लिए उनके परिवार वालों को दी जाएगी। इस तरह की बात भी हुई है। तो ये सर्वोदय नगर है और यही वो रूट है जिस रूट से होके उनका घर पड़ता है। और हम आपको घर के अंदर जो घटना हुई थी उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। और जब वो घर वापस लौट कर आते हैं तो उनके ही रूम में ये घटना घटती है और उनके जो बच्चे हैं वो अपने मामा को इस बात का आगाह कराते हैं। उन्हें बताते हैं कि उनके पिता के साथ कुछ इस तरह की घटना घटी है और मौके वारदात पर वो जो अपराधी है इस अपराध को अंजाम देकर फरार हो जाता है। उतने वजह से हमको लगता है कोई जानबूझ के ही मारा होगा, देख के ही रखा होगा और टाइम मिलने पर आके मार दिया होगा। ये यहाँ रहते थे उनके साथ तो खाली अथी रहते, उनके परिवार और 2 बच्चा है बस, वही लोग का फंक्शन था। कैसे जानकारी मिली आपको? बाबू आए, वही बच्चा लोग आए, बोल रहे भैया पापा को मार रहे। तुरंत फिर उतरे तो तब तक है ये नहीं देख रहे, पूरा खून से लथपथ हुआ। कहाँ पे आपका घर हुआ? घर यहीं रहते ऊपर में। अच्छा, इसी प्लॉट में? तो बच्चा लोग ऊपर किया तब आपको पता? हाँ, तब तो पता किसी चला। प्रकार का आवाज़ नहीं? आवाज़ वैसा नहीं आया किसी प्रकार का। घटना कितना? चीखने की आवाज़ नहीं आई? नहीं, चीखने की आवाज़ नहीं, एक बार भी नहीं आया। सिर्फ बाबू लोग का ही आवाज़ आ रहा। क्या बहुत गहरी नींद में थे या फिर? गहरी नींद में नहीं थे, तुरंत उठे, जैसे अथी किया, ठकाया दरवाजा, भैया बोला कि बाबती पापा को कोई मार रहा, तुरंत आए तब तो देख रहे हैं ये नहीं। एक मामला है, रात को दरवाजा तो खुला नहीं होगा तो फिर रात को घटना क्या बजे हुआ? सुबह सोचते हैं 4:20-25 में हुआ होगा। तो दरवाजा उस समय खुला था? दरवाजा खुले ही रहता है, बाहर वाला लोक रहता है, वो नीचे से लोक रहता है। तो सिर्फ घर का आदमी सब जानता है कि ऐसे खुलेगा और ऐसे करके निकलेगा, दरवाजा लॉक ही रहता है। जिस प्रकार लॉक को खोला गया, कहीं ना कहीं जानकार व्यक्ति ही ऐसा किए हैं। हमको तो ऐसे ही लग रहा है कि लॉक तो कोई जल्दी खोल नहीं सकेगा, जो जानता है वही करेगा। उसके बाद फिर यहाँ तक पहुँचे, यहाँ भी तो लॉक होना होगा। यहाँ ताली मारा हुआ था पर बाद में बोल रहा कि यहाँ खुला हुआ था। हमको तो उधर चल गया था, बाद में आया तो पता चल रहा कि ताली खुला हुआ था बोल रहे। तो क्या शक जाता है आपको? अब तो हम भी नहीं बता सकते, उतना किसी ने शक करे। बहुत जन से काम करते थे मामू, तो अब किसे बता सकते हैं। घटना को जब अंजाम दिया गया तो उस वक्त क्या उनके बच्चे मौजूद थे? हाँ, क्या वो विटनेस बने उस घटना के? विटनेस तो बने, पुलिस को पूछताछ किया तो बताए हैं। एक बच्चा को भी याद था तो बताए हैं। तो क्या वो चेहरा कुछ उसने चेहरा नहीं देखने पाया? क्यों? कुछ मास्क सिर्फ उसका पीछे का चुट्टी देखा बस, अब नहीं अथी किया नहीं सका, चेहरा नहीं देखे बोल। किसी पर शक या संदेह है? वैसा तो नहीं है, क्या बहुत जन से काम करते मामू को, बहुत जन से उठना बैठना है, वैसा तो कभी विवाद नहीं है हुआ है। क्या बिजनेस था इनका? यही ब्रोकर वाला कारोबार करते थे। अच्छा, तो प्रशासन कै बजे पहुँचा? फिर प्रशासन हमको तो नहीं पता, क्या कि हम रिम्स चल गया थे। रिम्स चल गया। क्या लगता है आपको, क्या कारण रहा होगा ऐसा घटना को अंजाम देने के पीछे? किसे जानेंगे सर, क्या कारण रहा होगा, बहुत तरह का थी होगा। तो क्या अपराधी ने कोशिश की थी कि बच्चों पे भी हमला करे? ऐसा कोई प्रयास किया था? नहीं, बच्चा लोग को कुछ नहीं, क्योंकि बच्चे तो वहीं पे थे, विटनेस बने थे, तो ऐसा कोई कोशिश नहीं, बच्चा लोग को कुछ नहीं किया। या फिर कुछ बोल के धमकी जैसा? नहीं, बच्चा लोग थोड़ा बच्चा ही है, उतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। किसी ने उस व्यक्ति को देखा था आते जाते या कुछ? आते जाते तो ऐसा कोई नहीं देखा, कैमरा चेक करवा रहे हैं, वैसा तो दिख नहीं रहा है वहाँ। कभी वैसा कोई जो घर पे आके कुछ बोला हो? किसी से अनबन थी घर उनकी? से तो ऐसा कुछ नहीं है बोला है कोई आके। आप उनके कौन लगते हैं? भैगना है। घटना की रात उनका फंक्शन था, उनके यहाँ एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था, उनके बच्चे का मुंडन था।
और बस्ती के और उनके घर के परिवार के जो भी लोग थे सब उस फंक्शन में गए हुए थे। बहुत ही अच्छा खुशी का माहौल था। निधि क्या बोली, किसका क्या हो गया? इसी का डेथ हो गया है, इसी के लिए लकड़ी कटा रहा है। किसका? मेरे दादू। दादू का? तो इसीलिए बांस का लकड़ी कटा रहा है और इसीलिए खाना नहीं खाई नहीं थी। नहीं लगा था भूख। हाँ, नहीं लगा था भूख, इसी के लिए तो नहीं खाए और इसीलिए खाना नहीं खाई। अरे ये नहीं खबस लग रहा था, भूखे नहीं था। सब्जी नहीं बना हुआ था ना? सब्जी था ना, वो भिंडी सब्जी था। भिंडी सब्जी था? हाँ, मुझको भिंडी पसंद नहीं है। रात को गई थी कहाँ? मुंडन में। हाँ हाँ, इसका दही वाला था, बहुत कुछ, चाउमीन था, आइसक्रीम था, बहुत कुछ था। हाँ, पूरी था, पूरी और दही पर हम जो खा रहे थे। और वो वाइट था, इसका में ना धनिया सब न लगल था। सब खाई थी। हाँ। बहुत मजा आया होगा रात को। और उसका मुंडन में ना 10-5 गो आइसक्रीम खाए थे। क्या था? 10-5 को आइसक्रीम खाए थे? अरे, और भात नहीं खाए थे। भात नहीं खाई थी। अभी हम उनके घर में कैसा माहौल है और कैसी परिस्थिति है उनके गांव के, उनके गांव में रहने वाले लोगों की, उनके परिवार की, ये सारी बातें हम जानेंगे। कारोबारी साथी ज़मीन से जुड़े हुए जिनके साथ उनका ये व्यापार चल रहा था, क्या उसके बारे में आपको जानकारी? नहीं, उसका बात में अब उसका जगह जगह आदमी कम से कम सुबह से लेकर के 100 गो आदमी आता था। तब कौन जुड़ल है? अच्छा, अब कौन जुड़ल है, कौन का करल है, इसको आप कैसे बताएं? अच्छा, हाँ, कोई ग्राहक भी हो सकता है और हाँ, कोई कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता, ग्राहक है कि अब का चीज़ चल रहा था, इस सबको कैसे बताएंगे? अच्छा, तो ये इसका मतलब आपको इतनी जानकारी नहीं है कि उनका किसके साथ उठना था, बैठना था? नहीं, उस सबको हम जानकारी नहीं है। अच्छा, हाँ, सवाल है यही कि भाई था, हाँ, महीना 2 महीना में एक बार आते थे, चाहे एक बार हम लोग जगह जाता था, आइए बैठिए, जो खाने का मन किया तो खाया, नहीं खाने का मन किया तो चलो चाय पानी जो भी है, सूखा रूखा जो बनल उनल है, चाहे हम लोग भी आते थे तो जो चीज़ बनल सुनल है, हाँ, उसको खाओ करके। मतलब हाँ, जो शुरू से उनका स्वभाव था, आपके साथ जो रिश्ता था वैसा ही रिश्ता बना रहा। हाँ, वो रिश्ता अभी भी हम लोग नहीं छोड़े। अच्छा, वो रिश्ता अभी भी बरकरार है? बरकरार। और ऐसा उनके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया? हाँ, वो उसका स्वभाव में तो आज तक बदलाव तो हमको दिखाई नहीं दिया। वो जैसे जो भी था, अब कैसे था, अब वो क्या चीज़ कर रहा था, नहीं कर रहा था, इस चीज़ का हम लोग को नज़र नहीं आया। यहाँ पूरी बस्ती मतलब अल्बेस्टर की है और खपड़ा भी नहीं है, मतलब ये। अरे सरकार तो खाली झूठ मूठ के बोल देता है कि यहाँ सबके बिल्डिंग घर दे रहे हैं, निकला अभी तक लगा दिया, देखो झोपड़पट्टी में है, झोपड़ेपट्टी में अबुआ आवास ये सब का पर्चा आप लोगों ने नहीं भरा? यहाँ पे सब चीज़ भरा है, देगा तब तो। आप लोग को पर्चा भरा हुआ है मगर नहीं मिला है ना? नहीं मिला किसी एक को भी? हाँ, ये आने के 100 गो में 2 गो, ये 4 गो को मिला, फिर वो बंद हो गया। सोचने वाली बात है, यहाँ इतने सामने रह के आप लोगों को इस सब का लाभ नहीं मिल रहा है, ये तो शक करने वाली बात है। देखिए गए और ये रुको एक बार देखने दीजिए रास्ता, इसलिए बोला ना कि हम लोग को रास्ता खतरनाक है। खतरनाक है? हाँ, उधर से जाते तो और खतरनाक। आइए इधर से। अच्छा, इधर रास्ता भी नहीं बना हुआ है ना पूरे तरीके से? अब तो आइए रहे, देखते कर रहे हैं। हाँ, रास्ता तो दिख रहा है घर द्वार भी कि नाली है, घर द्वार तो आप तो देखते कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग हैं।
पूरी बस्ती मतलब एक भी पक्का मकान हम नहीं देखे यहाँ पे, सब अल्बेस्टर, और अल्बेस्टर में वो जो पुराने खपरे थे आपके, हाँ वही है, उसी का इस्तेमाल है। हाँ। क्या आप लोग मनरेगा नरेगा से जुड़े हुए हैं? हाँ जुड़े हुए हैं। हाँ। रोजगार मिला हुआ है? नहीं, रोजगार फुजगार कुछ नहीं मिला। तो मनरेगा तो आपको रोजगार ही देता है, 100 दिन का रोजगार? नहीं, इसको कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला है। हाँ। देखिए यहाँ बहुत में कष्ट करना पड़ेगा, इसीलिए ना हम बोले कि यही बार। तो ये पूरा काके डैम का जाने का वो रास्ता है? हाँ यही वाला ओरिजिनल, ये ओरिजिनल रास्ता है ना? हाँ बस। और ये नीचे गड्ढे में बस्ती है आपकी? हाँ। ये पूरी बस्ती में से एक भी पक्का मकान नहीं है जहाँ आप लोग रहते हैं? हाँ, लेकिन सब टूटा फूटा, सब टूटा फूटा हुआ है और क्या करें, कच्चा मकान है सबका। अब क्या करें? और समझेंगे कि क्यों एक आदिवासी के साथ इस तरह की घटना घट रही है, क्यों शहर में और इस तरह के गांव में ही ज़मीन 20 रुपये कमाते हैं, उसमें थोड़ा बाल बच्चा को खिलाते हैं। हाँ। अब कितना पैसा बचेगा अभी के युग से? मुश्किल से मान लो 500 रुपया मिल रहा है, तो कहने का मतलब है तो 500 रुपया में अभी के हिसाब से 500 रुपया का चाहिए? कुछ नहीं है। तब उसमें आप बाल बच्चा को खिलाएंगे कि हम 2 पैसा बचाएंगे? कहाँ से? सकवे नहीं करते हैं, चलो किसी तरह जिंदगी काट रहे हैं। यानी बहुत ज़्यादा यहाँ के जो इलाके में रहने वाले लोग हैं उनकी हालत बहुत नाजुक है और फाइनेंशियली वो लोग बहुत ज़्यादा वीक है। और तो आप काम क्या करते हैं? हाँ, हम तो रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं? हाँ। और एक दिन की आपकी आमदनी? वही कभी अगर हुआ तो ठीक है, तो 250 300। अच्छा। उसमें भी 100 रुपया रिक्शा वाला को देना है। जिसका जो रिक्शा है, हाँ हाँ, उसको 100 रुपया देना है। तो अगर मतलब 300 रुपया कमाए तो 200 रुपया आया, तो 200 रुपया में अब 200 रुपया में हम सब्जी लाएं कि चावल लाएं? तो मतलब सरकार की तरफ से आपको वो नहीं मिलता है कोटा चावल? कोटा चावल मिलता है तो 5 किलो। 5 किलो? हाँ। 5 किलो में क्या होगा? परिवार में 5 लोग हैं, 2 दिन नहीं चलता होगा। कहाँ से चलेगा? अब हम लोग जैसा आदमी की 1 चम्मच में खाने वाला तो आदमी नहीं है। नहीं। चम्मच में हम लोग रह गई वैसा। ये तो मतलब कभी किसी ने आपकी ज़मीन को खरीदने की बात की? जमीन के तो हम लोग का जमीन को सब सरकार ने लूट लिया। सरकार लूट लिया? हाँ, ये सब है हमें लोग का जमीन। अच्छा, ये हाँ, जितना जमीन था ये डैम में भी सरकार ने लूट लिया। मतलब आप जिस बस्ती में रह रहे हैं वहाँ कभी इस तरह की बात आई कि इस ज़मीन को आप बेचना चाहते हैं? जैसा आप कैसे बेचेंगे? ये तो अब सरकार के हो गया। मतलब आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे कुछ इस तरह का बात आया? नहीं, उससे तो बात नहीं आया है। या फिर यहाँ पे अगल बगल के दूसरे बस्ती? देखिए, एक चीज़ है कि आप थोड़ा छोटा सा ज़मीन जो भी अब बचल है तो उसको अगर बचा करके नहीं रखें, हाँ। तो मेरा नाती पोती जो हमारा तो उम्र तो हो ही गया, हम तो आज न कल तो गड्ढा में चलिए जाएंगे, ऐसा बात थोड़ी है। हाँ। तो उस सब को थोड़ा मोड़ा जो बचल है 4 कट्ठा 5 कट्ठा 10 कट्ठा, तो उन लोग के लिए बचा करके अगर नहीं रखेंगे, चाहे भूखे रहें या जैसे भी रहें, अगर उन लोग को बचा कर नहीं रखें तो अगला पीढ़ी क्या करेगा? वो तो कटोरा लेकर के रोड में पड़ जाएगा। तो ये सब हम लोग का समस्या है। है हाँ, ये वाला
इसी जगह लाएगा उसको भी। नदी का एकदम मिट्टी में, नदी में मिल गया है ये नाला। तो यहाँ पे जो खेत वगैरह दिख रहा है और यहाँ से जहाँ तक नज़र जाती है ये सारी आपकी बस्ती है। और इसमें तो बहुत सारे बाहर के लोग नज़र आ रहे हैं। एक चीज़ है कि समय में जो हम लोग का आजाद अदालत था उन लोग को ठाक करके ले लिया। अच्छा। अब उसको अपना कोर्ट कचहरी में सब कुछ करा लिया। अब हम लोग का बिगाड़ नहीं सकेंगे उसको, आती है। मतलब लीगली प्रॉपर्टी आपसे छीन ली गई। जब यह होगा ना हाँ। तो हम लोग घर में से अगर एक एक आदमी भी निकलेंगे तो दो बस से पार होना। अच्छा आपका बहुत बड़ा परिवार है ना? हाँ, हम लोग रावण खानदान के जैसा है। अच्छा, रावण खानदान जैसा। समय हम रांची में जब इन्वाइट किए थे काम करने के लिए। तो रांची में क्या काम? कोई भी काम। एक दिन का 50 पैसा। अच्छा। एक दिन का 50 पैसा मिलता था। अच्छा, वो भी 50 पैसा में हमको 50 पैसा 7 दिन कमाते 3.5 रुपया होता था। 3.5 रुपया में 50 पैसा हम पॉकेट में रखते थे। अच्छा। और 3 रुपया होता था ना, जब तक मेरा माँ बाप लोग जब तक नहीं जाएगा तब तक ले वो लोग को पैसा मिलता नहीं था। तो अगर वही 50 पैसा के युग में अभी तक ले कमाते रहते ना तो वही एक नंबर अभी भी चलते रहता। तो फिर आप लोग में से किसी को नौकरी क्यों नहीं मिला? मतलब क्या कीजिएगा, ऊपर वाला का नसीब हो सके। मतलब आपके खानदान में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं रहा है तो फिर भी कोई नौकरी या कोई बिजनेस में आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? तो वही तो बोले, जबकि आप लोग के पास अच्छी खासी ज़मीन है, कोई अच्छा व्यापार हो सकता था। यहाँ मछली का भी व्यापार हो सकता था। हाँ, हम डेली मछली बेचते हैं, क्या करेंगे। उधर से अगर एक सब में कमाई नहीं हुआ आते हैं, थोड़ा मछली मार लेते हैं, अपना 200, 400, 500 रुपया कमा जाते हैं। मतलब यहाँ के लोगों को रोज़गार की एक फिक्स रोज़गार की ज़रूरत है। और एक चीज़ है ना कि यहाँ का जो है मोदी तो अभी भी सब चीज़ दिया, निकल जितना जो है ना वहाँ से रुपया में मोदी तो दे रहा है, निकल वहाँ से कट झट करके आता है 54। अच्छा। ये साहब खा जाएगा, वो साहब खा जाएगा, बस यही सब। भाई हम लोग तो उतना का दौड़ेंगे। तो ये बस्ती है क्या? हाँ, बस यही बस्ती है, यही रास्ता है। हाँ, यही रास्ता है। यहाँ पे मतलब ये नाली वाली नहीं बना हुआ है ना? कुछ नहीं बना है। ये पूरा आपका पानी जमा हुआ है रास्ते में, बहुत ही गंदा हालत है। सब देखते पूरा यानी कि वहाँ यहाँ सब में एक ही है। हम लोग तो कूड़ा का बड़ा जैसा जी रहे हैं। सरकार लाभ दे रहा है, लेकिन वहाँ से पास करने वाला जो है ना, बस वही सरकार लाभ दे कम रही है, दिखा ज़्यादा रही है, बस वही चीज़ है। यहाँ पे तो आप लोगों को कुछ मिला हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये भी मकान अल्बेस्टर और खपरा का है। साफ वही नज़र आएगा जितना देखिएगा तो। यानी कि इतना दूर जितना बस्ती में घूमिएगा, एक तो
गलती से अगर पक्का मकान अगर मिल गया तो ठीक है, हाँ, वरना सारा अल्बेस्टर और खपरा का मकान। इन्हें देख रहे हैं ये सब कहाँ है? ये तो सब खपरा है, सब खपरा है। वही तो दे ये रहा है। नहीं, मोदी छोड़िए, आपके हेमंत सोरेन है, हेमंत सरकार है, अब वो सरकार है। कहाँ हेमंत सरकार भी तो एकदम एक चीज़ है कि अगर देखिए मोदी तो उतना दूर की बात है, हेमंत सरकार तो यहाँ 2 कदम के दूर का है। कितना दूर है ये बढ़िया, तू हमने सामने में है। तो यही तो है, ये काकी रोड में तो उनका आवास है। हाँ तो अरे तो कम से कम इतना तो वो उसको ध्यान देना चाहिए, अपना जहाँ रह रहा है एरिया में तो थोड़ा सा करना चाहिए। निकला करे तब तो, अब तो उसी का सब चीज़ है, हम लोग क्या कर सकते हैं? तो यही है, ये मकान है उनका, ये भी अल्बेस्टर का मकान है ना? सब है, यही मकान है, यही मकान है। यहाँ आवत हो, हम कहाँ जाते? बस ये मतलब ये कुर्सी तो कुर्सी ये उनके ये उनके बाबूजी, हाँ, उसकी हाँ, माँ। है को तो तुम्हारे काकी आको बाबा है हरा है रे करवट की करे क्योंकि आको हम की क्यों नहीं दे रहा है? मतलब योजना आपके लिए निकल रही है, आप तक पहुंच क्यों नहीं रही है? मतलब क्या और यहाँ पे जमीन माफिया लोग का खौफ भी बढ़ता जा रहा है। तो ये तो सोचने वाली बात है। आदमी पहचान के दे रहा है, आदमी पहचान के दे रहा है। अब कैसे नहीं दे रहा है, कैसे क्या कर रहा था? अब तो अब एक चीज़ के हम लोग भाई गरीब आदमी किससे लड़ेंगे हैं? अगर आपसे लड़ेंगे, मतलब आपके मदद के लिए कोई नेता यहाँ का मुखिया कोई वार्ड कोई सामने नहीं आया कि आप ये फॉर्म भरे, आपको मिलना चाहिए? यहाँ पूरी सब चीज़ फार्म सब भरल है, आपके नाम पे यहाँ आ ही नहीं रहा है। अब वो आवास नहीं आई है यहाँ पे। आदमी पे कौन आदमी को देना चाहिए, उसको नहीं, जिसको नहीं देना चाहिए उसको दे रहा है। ये रास्ता नहीं है, पानी नहीं है, बिजली है बस ना। हाँ बिजली, हाँ बिजली है। ये भी बहुत लड़ के तब उसके बाद में बिजली, ये 3रा साल हो रहा है उसको पहुँचाए। हाँ तो ये भी नहीं था। काके डैम से यहाँ से पानी भी सप्लाई होता है और आप लोग को सप्लाई का पानी नहीं मिल रहा है। नहीं वहीं से सप्लाई उधर बिकता पानी, इधर नहीं आ रहा है, बस्ती में नहीं आ रहा है। यहाँ एक ठोर मुखिया जो खड़ा हुआ था, पूरा सनबोर्ड लगा दिया कि हाँ यहाँ से सबका घर में नल लगेगा। अब साथ हम जल नल योजना ना। हाँ तो हमको तो लगता है ना कि हम 5 फुट के नीचे चल जाएंगे ना, उसी दिन का बाद में वो नल भी लगेगा और वो मुंह में ऊपर से गिरते रहेगा और पीते रहेंगे। कोई मतलब हाँ, आप कोई विरोध नहीं करता, कोई कहता नहीं है काम करने को, यहाँ के मुखिया को, वार्ड को, या यहाँ जो नेता है कोई आगे नहीं आता। सबको बोलता है, लेकिन खाली आया हाँ ठीक है, चुनाव टाइम में सब आगे एकदम पूरा हम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है भाई। जब उसका काम हो गया ना, किसी का बाप का नौकर है, पॉकेट में तो मेरा नोट आइए रहा है, तुमको कोई काम कराना है, लो 5,000 रुपया लो रे। हाँ थोड़ा सा तुम्हारा हल्का फुल्का रुपया में 4 आना काम हुआ, इतना में काम नहीं हुआ और इतना लगेगा, कहाँ से हम लोग देंगे हैं? हम लोग को तो बाल बच्चा का पालने के लिए औकात नहीं है, तो उसको देंगे कहाँ से? किसी तरह तो सूखा रूखा खा करके हम लोग रह रहे। वो भी सूखा रूखा भी मिला, एक टुकड़ा रोटी वो भी नहीं मिला तो
ये पूरा बस्ती जो है इसको मतलब बीपीएल के नीचे रखा जा रहा है, गरीबी रेखा के नीचे रखा जा रहा है, जानबूझ के रखा जा रहा है। और यहाँ बाहरी लोग बस रहे हैं, बाहरी लोग बड़े तादाद पे अंदर आते जा रहे हैं। नहीं और एक चीज है ना कि ये लोग जो है ना कि वहाँ से तो माल आ रहा है, ये अपना पॉकेट में भर लिया, अरे छोड़ा ना, चलो मठिया। मतलब आपके लिए जो पैसे आते हैं या जो भी योजनाएं आते हैं वो वहीं तक रह जाता है। और जहाँ से आया ना वहीं तक ले, वहाँ से बस्ती में नहीं आएगा, उसको हम अपना पॉकेट में भर लिए। अच्छा, बस यही एक तो है। और कोई विरोध नहीं कर पा रहा है इसका। एक चीज है कि हम अकेले 10 को अगर विरोध करेंगे, हम लोग जो तो उतना पैसा नहीं है कि थोड़ा सा आगे बढ़ के थोड़ा सा करेंगे, उसका जो तो रुपया है, अरे उससे बड़ा वाला को थमा दे के लो ना इतना मटिया, वो तो चुपचाप रहा। अब हम लोग को उतना भरने के लिए कहाँ औकात होगा मैडम? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि उस पर ज़्यादा खर्च लगता है, आपको फ्री में फॉर्म भरना है, निःशुल्क रहता है सब कुछ, वो चीज़ नहीं है। मगर ये बात अलग है कि आपके ही लोग आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाह रहे और नहीं चाह रहे हैं कि आपको पक्का मकान मिले, आपके घर जाने का रास्ता पक्का हो, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, ऐसा नहीं चाह रहा है कोई। तो ये एक सब तरफ देख लीजिए, यहाँ के लोगों को बर्बाद करने का यही रास्ता होता है, वही रास्ता वो चल रहे रहता है कि बाल बच्चा को कैसे खिलाए। बस। तो आप लोग कुछ काम वाम करते हैं, रोजगार आप लोग का? लेबर कुली करते हैं। तो हाँ बिल्कुल, जहाँ घर ही आपका नहीं है वहाँ पे शिक्षा आपकी कैसे होगी? ना पानी है ना जल है। वो भी आप बोल रहे हैं कि ये बिजली भी अभी 1-2 साल का है तो जबरदस्ती में लड़ करके। हाँ अच्छा, ये तार भी आप लोग बड़ा घींच घाच के लाए हैं यहाँ तक, वो भी खूटा उटा कभी अपना से गाड़े हैं, सब चीज सरकार उन्हें डाला है। मतलब सरकार बिजली भी आपको नहीं दी है या आप लोग का खुद का खर्च किया हुआ है? आपके अपने पूंजी से ये लगाया हुआ है। आपको हम जो भी बुनियादी चीज़ें हैं, चाहे वो पानी हो या पक्का मकान हो या बिजली हो, इन सब चीज़ों से दूर रखेंगे तो आपके जहन में तो यही होगा ना कि हम लोग बहुत गरीब हैं। हाँ। हम लोग तो सिर्फ एक रोटी के लिए ही भागेंगे। जब हमारे पास ये चीज़ें आएंगी, रोटी कपड़ा मकान आएगा, तब ना हम पैसों के लिए बारे में सोचेंगे। सिर्फ एक रोटी के बारे में तो उस वक्त नहीं सोचेंगे, उससे ज़्यादा के बारे में सोचेंगे। तो आपको तो वहाँ तक सोचने का लायक बना नहीं रही है ना सरकार, और ना ही आपके आसपास के जो नेता है, मुखिया है, ये भी नहीं चाह रहे हैं कि आप उस लायक बने। तो कैसे होगा? और इस तरह की जो घटना घटी है, अभी देखिए, ये संकेत है कि ये जो काके डैम का जो इलाका है, यहाँ पे जो रहने वाले बस्ती वाले जो लोग हैं, उन पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है। उनके साथ धोखाधड़ी होने वाली है, उनके ज़मीन को खतरा है। और ख़ास कर कि यहाँ के जो रहने वाले मूल निवासी हैं वो इतने पिछड़े हैं कि उनके पास एक पक्का रोज़गार नहीं है, उनकी घर ही पक्की नहीं है। तो आप कैसे लड़िएगा? आज एक हादसा हुआ है, कल पूरे बस्ती के साथ घटना घटेगी, तो उग्रवादी तो बढ़ते जाएगा ना। फिर ज़मीन व्यापारियों के साथ इस तरह के घटना घट रहे हैं, उनके जान को खतरा हो रहा है। इन सबको समझने की बहुत ही आवश्यकता है हमें, और इस तरह के घटने को जो घटना है इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये बहुत ही गंभीर घटना है। आप देख रहे हैं बागी रिफ्लेक्शन, कैमरा पर्सन निधि के साथ रिपोर्टर एहतशाम प्रवीण। धन्यवाद।